तो गाइज आज रॉक एपिसोड में हमें जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का एक बहुत ही शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले जॉन सीना आते हैं और उनके थीम सॉन्ग पर यहाँ पर भाई ऑडियंस उनके लिए गाना गा रही होती है जॉन सीना सक्स। इसके बाद जॉन सीना रिंग में आते हैं और उनके लिए लेट्स गो सीना सीना सक्स के भी चैंट्स लगते हैं और जॉन सीना का लुक यहाँ पर बिल्कुल पहले जैसा ही था और इसके बारे में वो भाई आगे जाकर अपने प्रोमो में एक्सप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले तो भाई ऑडियंस उन्हें काफी ज्यादा बू कर रही होती है और उन्हें इसी चीज के चैंट्स लग रहे होते हैं लेट्स गो सीना सीना सक्स। लेकिन भाई जैसे ही जॉन सीना का मुंह खुलता है वो अपने फैंस को यहाँ पर उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर ऑडियंस को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। सबसे पहले तो जॉन सीना भाई ऐसे एक्टिंग कर रहे होते हैं कि जैसे ही उन्हें ऑडियंस यहाँ पर ये वाले चैंट्स लगा रही होती है, वो यहाँ पर माइक छोड़कर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ऑडियंस चुप हो रही होती है वो दोबारा वापस आकर माइक उठा रहे होते हैं और फिर जैसे ऑडियंस उनके लिए उल्टे चैंट्स लगा रही होती है वो माइक छोड़ रहे होते हैं और फिर दोबारा वापस आ रहे होते हैं। यहाँ पर जॉन सीना के लिए यू सोल्ड आउट के भी चैंट लग रहे होते हैं, यानी तुम बिक गए। जॉन सीना कहते हैं जब कोई बंदा दिल का बहुत अच्छा हो तो उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर फिर से ऑडियंस उनके लिए उल्टे चैंट्स लगा रही होती है। जॉन सीना कहते हैं कि तुम ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान कर रहे हो और 25 सालों तक मैं विक्टिम रहा, मैं एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप का विक्टिम रहा। यहाँ पर फिर से ऑडियंस कुछ बोल रही होती है। जॉन सीना चिल्लाकर कहता है कि नहीं, तुमने अपना बोलने का टाइम खो दिया है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हो, मुझे गाली गलौज देते हो और तुम चाहते हो कि मैं अपने चेहरे पर एक स्माइल रखूं। और तो और इसके बाद यहाँ पर एफयू सीना के भी चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं, जिसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेंसर भी करती है। जॉन सीना कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और देखो मैं कोई बेबी फेस नहीं हूँ और ना ही मैं कोई हील हूँ, बल्कि मैं एक इंसान हूँ और तुम में से हर कोई बंदा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भद्दा रहा है और तुम लगे रहो मेरे लिए भद्दे बने रहो। और ये बिल्कुल वही आवाज है जो कि मैं पिछले 25 सालों से सुनते हुए आ रहा हूँ और ये वही आवाज है जब 25 साल पहले मैंने इस डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में कदम रखा था। जो मैंने सुनी थी वो यही आवाज है। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भी था। तुमने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं यही डिजर्व करता हूँ, तुमने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं तुम्हारी अटेंशन के लायक ही नहीं हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद को चेंज किया ताकि तुम मुझे थोड़ा बहुत पसंद करो और उसने थोड़े टाइम के लिए काम भी किया, लेकिन वो भी काफी नहीं था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य करना शुरू किया और मैंने जीतना शुरू किया और फिर मैं जीतता रहा, मैं जीतता रहा, मैं जीतता रहा और मैं बहुत जीत चुका था। जो चीज तुम लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और वो भी काफी नहीं था, तो मैं आखिर क्या करता। और इसके अगले 10 साल मैंने वो सारी चीजें दी जो कि मैं दे सकता था, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं था। और मेरे फाइनल मोमेंट्स में मैं क्या कर सकता था, मैं सिर्फ जा सकता था। और इसके बाद मैंने अपना रिटायरमेंट टूर अनाउंस कर दिया और इस साल के एंड में मैं सच में जा रहा हूँ। और मैंने एक लास्ट बार कोशिश करी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया, क्योंकि आज रात की तरह सिर्फ 2 सेकंड के लिए ये अच्छा था और उसके बाद कभी भी ये पूरा नहीं था। इसके बाद यहाँ पर जॉन सीना के लिए गुड बाय के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी इडियट बैठे हैं वो मेरी बातों को बिल्कुल सही प्रूफ कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कितना भी करूँ वो कभी भी तुम्हारे लिए पूरा नहीं होता और ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। तुम लोग हमेशा एक चीज करते हो और वो है लेना। तुम हमेशा लेते रहते हो, लेते रहते हो, लेते रहते हो और तुम्हें केवल अपने बारे में फर्क पड़ता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और तुम लोगों का फिर भी ये कहना होता था कि हमें क्या मिला। मेरी स्टोरी बदलती थी, तुम कहते थे मुझे क्या मिला। जॉन सीना हमारे टाउन में आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। ये ट्रेंड कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। और तुम में से किसी भी हरामी ने ये नहीं पूछा कि मुझे कैसा लगता है और तुम्हारा बस ये था कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा जो कि तुमने कमाया और तुमने कमाया कुछ भी नहीं है। और तुम्हें मेरा नया लुक इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम मेरी तरह कपड़े पहनते हो, ना कि मैं तुम्हारी तरह। और तुम्हें न्यू म्यूजिक इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उस गाने में मेरी आवाज है। और अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और मेरा टाइम शुरू हो चुका है। जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वो सिर्फ ये है कि तुम अपने आप को शीशे में देखो और तुम ये देखो कि भाई तुम कितने भद्दे हो और तुम ये देखो कि तुम पिछले 25 सालों से मेरे लिए कितने भद्दे थे। इसके बाद यहाँ पर वी वांट कोडी के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। जॉन सीना कहते हैं अच्छा तो तुम कोडी को देखना चाहते हो, हाँ तुम्हारा ब्रांड न्यू चमकता खिलौना, क्योंकि ये खिलौना तो अब पुराना हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा तुम हर सेकंड में ये प्रूव कर रहे हो कि तुम बहुत ही भद्दे लोग हो। और यहाँ पर वो हर बंदे के लिए जो भी इस रूम में है, कोई भी यहाँ पर मुझसे छिप नहीं सकता और स्पेशली वो लोग जिन्होंने ये वाली टी शर्ट पहनी हुई है जिन्हें मैं पहचान सकता हूँ। तुम ये कपड़े मुझे शेयर करने के लिए नहीं पहनते बल्कि तुम ये अपनी खुशी के लिए पहनते हो। और सीना सक्स कहने वाले लोग तो भद्दे हैं ही, लेकिन तुम लेट्स गो सीना कहने वाले लोग भी भद्दे हो। इसके बाद जॉन सीना उन लोगों की तरफ इशारा करके बोलने लगता है जिन्होंने की जॉन सीना की मर्च पहनी होती है कि तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए किया ही क्या है। तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तुमने हमेशा मुझसे चुराया, तुमने मेरे पर्सनल मोमेंट्स मुझसे चुराए हैं, तुमने मेरा टाइम मुझसे चुराया और तुमने मुझे एक खिलौना बना के रख दिया। तुमने मुझे एक बहुत ही बकवास इनविजिबल जोक का यहाँ पर भद्दा मजाक बना दिया है। यानी जॉन सीना यहाँ पर यू कांट सी मी वाले जोक की बात कर रहे होते हैं और तुम सोचते हो वो काफी ज्यादा फनी है, लेकिन वो फनी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा भद्दा है। और तुम ये मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं पहनते, तुम ये अपनी खुशी के लिए पहनते हो। तुम हसल लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट वाले
वर्ड को सिर्फ पहनते हो, लेकिन मैं ये हमेशा जीता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम इस वर्ड यानी नेवर गिव अप को खरीद सकते हो, लेकिन मैं इस चीज की जीती जागती डेफिनेशन हूँ। जॉन सीना एक बच्चे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम सारे लोग और ये बच्चा भी मेरे लिए एक बहुत ही खराब रिलेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जॉन सीना कहता है कि मैं हर किसी बंदे से ब्रेकअप कर रहा हूँ, चाहे तुम मुझे पसंद करते हो या फिर ना करते हो, मैं तुमसे भाई अपना रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मुझे अब तुमसे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब तक जॉन सीना इतना कहते हैं तभी यहाँ पर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग बज जाता है और उनके लिए काफी तगड़ा यहाँ पर क्राउड का रिएक्शन होता है। कोडी रोड्स के रिंग में आती है भाई यहाँ पर ऑडियंस कोडी रोड्स वाला सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई तुम्हें सुनना चाहता था और मैं भी तुम्हें सुनना चाहता था, और जैसे कि मैंने तुम्हें सुना, तुम कह रहे हो कि इन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा खराब चीजें दी है, लेकिन इन्होंने तुम्हें सबसे बेस्ट चीजें भी दी है, और वो भी पूरे 25 सालों तक। उन्होंने ये सब किया है तुम्हारे लिए। उन्होंने ये किया क्योंकि तुम स्पेशल थे, उन्होंने ये किया क्योंकि तुम ये डिजर्व करते थे, और उन्होंने ये किया क्योंकि तुम इसे कैरी कर सकते थे। जॉन सीना कोडी रोड्स से कहते हैं कि सुनो बच्चे, तभी यहाँ पर कोडी रोड्स चिल्लाकर कहते हैं कि बहुत हुआ। कोडी कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं WWE चैंपियन हूँ। कोडी रोड्स कहते हैं चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, और जो तुम्हारी शर्ट पर ये बंदा है किधर। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे हर हफ्ते तुम्हारे साथ फेस टू फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला ये। और मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मुझे रेसलमेनिया में ना दिखे, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे असली जॉन सीना दिखे, क्योंकि अगर ये बंदा वहां पर आएगा तो मैं इसकी धुलाई अच्छे से कर दूंगा, क्योंकि मैं इसका बेस्ट शॉट ऑलरेडी ले चुका हूं और वो काफी नहीं था, मैंने उसे ऑलरेडी रिटायर कर दिया है। तो इसीलिए तुम जॉन सीना को ढूंढो, क्योंकि मैं उससे रेसलमेनिया में रेसल करना चाहता हूं, ना ही इस बदबूदार कीड़े से। इतना कहकर कोडी रोड्स माइक फेंक देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। जॉन सीना भी काफी देर तक भाई ऐसे ही सुन खड़े रहते हैं और उसके बाद जॉन सीना भी चले जाते हैं, और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस काफी बड़ा सेगमेंट इनके बीच हुआ और काफी मजेदार भी था। हमें जॉन सीना की यहाँ पर एक अलग ही साइड देखने को मिली। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।